फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर योर ऑल सपोर्ट। मेरे पिछले महीने -5 सब्सक्राइबर हुए हैं। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि रिच एंड पुअर माइंडसेट क्या होता है। मेरे सब्सक्राइबर 4 माइनस पता नहीं 5 माइनस हुए हैं पिछले महीने की बात है। ये भी एक पुअर माइंडसेट की निशानी है भाई। अमीर जो लोग होते हैं उनका माइंड थॉट लॉन्ग टर्म का होता है। वो कभी भी इंस्टेंट डोपामिन के लिए फिर इंस्टेंट रिजल्ट के पीछे नहीं भागते। और मेरे चैनल पे मेरे को अफसोस नहीं होता किसी चीज़ का। मैंने पोस्ट भी डाली थी स्पेशली स्टोरी, और मैंने कहा था जो घोड़े लंबे रेस के होते हैं ना, वो छोटे छोटे रेस में डरते नहीं हैं, वो प्रिपेयर करते रहते हैं। ठीक है। एंड वही बात आज मैं इस टॉपिक पे लेके आया हूँ कि रिच और पुअर माइंडसेट की मेंटालिटी में सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है कि कुछ लोग पुअर के पुअर रह जाते हैं, कुछ लोग अमीर बन जाते हैं बड़ा इजीली, उनको कोई स्ट्रगल नहीं देखना पड़ता अपनी लाइफ में। और बाद में वही गरीब लोग उनको बोलते हैं कि भाई दे आर अ लकी मैन। हाँ, लक का भी साथ होता है, बिकॉज वो जिसके पीछे भागते हैं उसको लेकर छोड़ते हैं, वो ऐसे साथ नहीं छोड़ते किसी चीज़ को रास्ते से। जैसे ये पुअर माइंडसेट होते हैं, कभी इसका हाथ पकड़ लेंगे, कभी उसका हाथ पकड़ लेंगे, पकड़ पकड़ के सहारे के बदौलत चलते रहेंगे। मोस्टली ये जितने फ़ैन फॉलोइंग्स वगैरह सिस्टम होती है ना, वो सब वही होते हैं, लूज़र्स एंड गरीब माइंडसेट के। जिनको खुद का एम्पायर बनाना होता है, वो कभी भी किसी के बहकावे में आके या फिर अपने मन को सैटिस्फाइड करने, क्योंकि मन तो भाई लीला करता है। मन आज तक किसी का नहीं हुआ सगा, मन तो आपको भटकाएगा, है ना? बट आपकी सेल्फ वर्थ क्या है, आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है, वो डिसाइड करता है कि आप क्या बनोगे। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मेरे माइंड में है, जो मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहला जो पुअर माइंडसेट का है, जो कि मैं मानता हूँ कि ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, बिगेस्ट प्रॉब्लम है पुअर माइंडसेट के लोगों की। पहला प्रॉब्लम है, दे आर सेइंग कि आई कांट अफोर्ड। पुअर माइंडसेट मैंने ये नोटिस किया ना कि जब भी वो कोई चीज़ देखते हैं या फिर वो कोई मार्केट में जाते हैं अपनी फैमिली के साथ, उनको पता है कि उनकी सैलरी 20-30 हज़ार रुपये है, तो वो थॉट उसी में रह जाते हैं। वो 20 और 30 हज़ार रुपये का ही नंबर अपने माइंड में रखते हैं और उसके हिसाब से पूरी दुनिया को देखते हैं। जबकि अमीर माइंडसेट जब मार्केट में जाता है और उसको कोई चीज़ पसंद आ जाती है, वो चाहे कितने लाख की हो, चाहे वो कितने करोड़ की हो, वो सोचने लगेगा हाउ कैन आई अफोर्ड इट। जबकि गरीब माइंडसेट कभी भी ये नहीं सोचता कि यही सोचता है, मतलब कि आई कांट अफोर्ड इट। और अमीर माइंडसेट यही काम करता है कि हाउ कैन आई अफोर्ड इट, उसके माइंड में यही चला जाता है। और मैं भी उसका सबसे बड़ा एग्जांपल हूँ। मैं भी पहले भाई, मैं मिडिल क्लास फैमिली से भी नहीं हूँ भाई, मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से भी नहीं हूँ, मैं बैकवर्ड क्लास से हूँ, ये मान लो आप। और वो बैकवर्ड क्लास से निकलना और अपनी सेल्फ वर्थ बनानी, अपना नाम बनाना, अपनी परिवार से अलग जाकर कुछ करना, इट इज़ आल्सो माइंडसेट ऑफ रिचेस्ट पर्सन। मतलब मैं ये कहता हूँ कि आदमी ना पैसों से अमीर नहीं होता है, आदमी बहुत जगह से अमीर हो सकता है, अपनी हेल्थ से अमीर हो सकता है, अपने थॉट से अमीर हो सकता है। ज़रूरी नहीं है मैं यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूँ पैसों का, यहाँ पर मैं बहुत चीज़ का अमीरी का एग्जांपल दे रहा हूँ। कुछ लोग इतनी सुंदरता के कारण अमीर होते हैं, कुछ लोग अपने व्यवहार से अमीर होते हैं, कुछ लोग अपने बोलचाल से अमीर होते हैं। तो वो क्वालिटीज़ अमीरों की होती है, इसलिए वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं और ज़्यादा पैसा कमाते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें एक ऑरा का काम करते हैं। पुअर माइंडसेट अगर उसमें एक कमी होगी तो उसका रंडी रोना पूरी ज़िंदगी भर करते रहते हैं वो। तो इट इज़ अ बिगेस्ट पॉइंट। सेकंड, फोकस ऑन सेविंग्स फोकस ऑन सेविंग्स ऑन एवरी पेनी। लाइक कि भाई चिल्लर इकट्ठा करने में लगे रहते हैं रिच माइंडसेट। जबकि अ, मतलब पुअर माइंडसेट ये चिल्लर इकट्ठा करने के लिए लगे रहते हैं, ये सोचते हैं कि भाई 1 साल सेव करेंगे, 2 साल सेव करेंगे, फिर वो चीज़ हम अफ़ोर्ड कर लेंगे, या फिर हम लोन ले लेते हैं, लोन से अपने शौक पूरे कर लेते हैं और फिर बाद में थोड़ा-थोड़ा पैसा पाव-पाव जमा कर के हम उसको लौटा देंगे। जबकि रिच माइंडसेट का जो सोचने का ज़रिया होता है ना, दे आर फोकसिंग ऑन अर्निंग मोर सोर्स ऑफ इनकम। मैं मेरी लास्ट वीडियो जो मेरे स्टार्टिंग से मुझे जानते हैं उनको पता है, मैं कभी भी ये नहीं बोलता कि भाई एक ही नौकरी पे लगे रहो। मैं ये बोलता हूँ नौकरी के साथ साथ अपने साइड हसल करो, कम से कम। मैं तो ये मानता हूँ कि
20 से 40s के बीच में एटलीस्ट आपके 5 ऐसे बिजनेस होने चाहिए जहाँ से आपकी रेगुलर इनकम आ रही हो। चाहे वो रेंटल ईल्ड हो सकता है, चाहे वो प्रॉपर्टी से आ सकता है, चाहे वो आपकी जॉब से आ सकता है, चाहे वो आपकी सर्विसेज से आ सकता है, चाहे वो एक आपका कुछ लायबिलिटीज़ जो कि आपने पे की थी, उसके आपने एसेट बनाया, उससे भी आपको मिल रहा हो। मतलब बहुत सारे ज़रिए, मैंने खुद मेरे एग्ज़ाम्पल, मेरे दोस्त हैं बहुत सारे, जो कि चूतिए लोगों से चूतिए दोस्त वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो हैं, एक्चुअल में जो बढ़िया दोस्त हैं, जो कि इंडिया के भी नहीं है, वो बाहर के हैं, उनकी मैंने लाइफ़ स्ट्रगल देखी हुई है। और आज की डेट में वो कितना भी वो साइड इनकम कर रहे हैं, बट तब भी वो एकदम आज भी उसमें लगे हुए हैं, क्योंकि उनको पैसों की कमी भी नहीं है, बट उनको मज़ा आता है काम करने के लिए। दूसरा, वो कभी भी ये थॉट नहीं करते कि भाई कि मैं अब सेटल हो चुका हूँ, तो भाई मैं अब पैसा उड़ाता हूँ या फिर मैं अब आराम से आराम करता हूँ। जहाँ आराम शब्द आ गया भाई, वहाँ पर आप कभी बिज़नेस नहीं बना सकते, बात ये भी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा है, स्पेंड ऑन लाइबिलिटीज़। भाई जितने भी पुअर माइंडसेट के लोग होंगे ना, वो भाई लाइबिलिटीज़ को खरीदते हैं। वो खरीदते हैं आईफ़ोन, वो खरीदते हैं गाड़ियाँ, वो खरीदते हैं भाई जो डेप्रिशिएट कर रही है, जो कि देनदारी है। जबकि जो अमीर होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं एसेट्स में, वो प्रॉपर्टीज बाय करते हैं, वो बॉन्ड्स बाय करते हैं, वो स्टॉक्स मार्केट में एक्सप्लोर करते हैं, जबकि लाइबिलिटीज पुअर सेट माइंडसेट पीपल्स का होता है सारा। आप देख लेना, मोस्टली जो दिखावे वाले लोग होंगे, वहाँ पर आप उनके पास आपको बढ़िया-बढ़िया आईफ़ोन मिलेगा, बढ़िया क्लोथिंग मिलेगी, बढ़िया-बढ़िया वो ब्रांड के कपड़े पहन के शो ऑफ कर रहे होंगे, वो देख रहे होंगे कि यार मेरे जैसा कोई भी नहीं है। मतलब लोगों को दिखाने के लिए इतना एक्सपेंडिचर कर देते हैं, और वो भी सारा लायबिलिटीज़ में होता है। मैंने रिसेंटली एक खबर पढ़ी थी कि इंडिया में मोस्टली 70% पीपल हैविंग आईफ़ोन ऑन ईएमआईज़। कितनी बड़ी बुलशिट वाली बात है। तो ये भी एक पुअर और रिच माइंडसेट का अंतर है, ठीक है। आगे जो पुअर माइंडसेट का है उसका सिंपल सा एक और नेक्स्ट पॉइंट यही है कि पुअर माइंडसेट वेट करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ की, और कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है तो उसको वो स्कैम समझते हैं। जबकि जो रिच होते हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं। ये आप देख लेना, जो मैं खुद, मैं जहाँ पे मुझे लगता है कि यार ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके मेरा फ़ायदा होने वाला है, मैं वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता हूँ, चाहे मेरे को जितना मर्ज़ी बड़ा रिस्क क्यों ना लेना पड़े। जबकि यही पुअर माइंडसेट वेट करते हैं कि अपॉर्चुनिटी आएगी, आएगी, और जब आती है तो उसको स्कैम समझ लेते हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी आपको बहुत ज़्यादा हाई रिटर्न देने की पॉसिबिलिटीज़ रखती हैं, ठीक है। आगे जो पुअर माइंडसेट होंगे ना, उनको आप समझाने जाओगे, जैसे मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, बट कुछ लोग पूरी वीडियो नहीं देखते, छोड़ के चले जाते हैं। दे इग्नोर, दे थिंक दे नो एवरीथिंग। पुअर माइंडसेट हमेशा यही सोचते हैं कि भाई ये सब कुछ जानते हैं, जबकि रिच माइंडसेट ऑलवेज फेस ऑन लर्निंग्स। आप उनसे कहोगे ना कि भाई आप मुझे ये आइडिया दो, इवन मेरे से भी कुछ लोग पैसा कमाने का जरिया पूछते रहे, मैं भी नहीं बताता भाई, क्योंकि मैं खुद सीख रहा हूँ यार। जो इंसान सीख रहा है वो क्या बता सकता है। मैं सीख रहा हूँ, मेरे को सीखने की इच्छा है। आप मुझे कहोगे मैं इस चीज़ में परफेक्ट हूँ, मैं बोलूँगा नहीं भाई, मैं तो अभी देख रहा हूँ, मैं अभी जजमेंट कर रहा हूँ, अभी मैं देख रहा हूँ कैसे क्या काम करता है। जबकि पुअर माइंडसेट अ, मतलब थोड़ा-सा क्या अचीव कर लेंगे, भाई आई एम द मास्टर, मेरे जैसा कोई है ही नहीं दुनिया में। ऐसे उनके थॉट्स हो जाते हैं भाई, तो बहुत गलत चीज़ है, ठीक है। आगे का पॉइंट है कि गरीब पीपल, जो पुअर पीपल माइंडसेट होते हैं, उनके लिए जो प्रॉब्लम्स होती हैं ना, वो एक किस्म से उनका सरदर्द का काम करती है। उनको ये लगता है ये जो समस्या है ना, बड़ा सरदर्द है यार, मतलब ये मेरी समस्या मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है। जबकि रिच माइंडसेट प्रॉब्लम्स को ये सोचते हैं कि इसको कैसे प्रॉफ़िट में कन्वर्ट किया जा सकता है। समझे मेरी बात? जैसे कुछ रिच के लिए बारिश में बाहर निकल के काम करने जाना एक प्रॉब्लम हो सकती है, जबकि वही रिच माइंडसेट के लिए बारिश से बाहर निकल के काम करने के लिए क्या चीज़ मैं बना सकता हूँ जिससे मैं बचूँ और लोगों का भला हो, मेरा भला हो रहा है, तो वो चीज़ रिच माइंडसेट की होती है। वो प्रोडक्ट तैयार कर देगा, वो सर्विस तैयार कर देगा कि मैं ऐसा क्या बना दूँ कि प्रॉब्लम का समाधान हो जाए। जबकि पुअर माइंडसेट का यही है कि भाई प्रॉब्लम, मैं नहीं आज काम पे जाऊँगा, बारिशें हो रही हैं, मैं छोड़ो, मैं घर पे सोऊँगा, पॉपकॉर्न खाऊँगा, पैग लगाऊँगा। यही चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट जो कि मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ, अवॉइड हाई रिस्क। गरीब लोग हाई क्या, मैं तो कह रहा हूँ लो भी रिस्क नहीं लेते भाई। अगर एक गरीब इंसान जॉब कर रहा है तो वो हमेशा वो जॉब करता रहेगा। उसको ये लगेगा कि ये जॉब मेरी ज़िंदगी भर के लिए ही है, ठीक है, कंफर्टेबल हो जाते हैं, और कोई मौका मिलता है कि यार रिस्क लेकर हम कुछ अपना एसेट बना लें या प्रॉपर्टी बना लें, तो दे आर नो गोना टू गिव अ फक ऑफ दिस
थिंग्स। वो कहते हैं नहीं यार हमारा जैसे चल रहा है बहुत ओके है। तो यहाँ से वो पीछे और गरीब रह जाते हैं, पुअर रह जाते हैं। जबकि अमीर माइंडसेट बताऊँ क्या होता है, वो रिस्क लेते हैं, कैलकुलेटर रिस्क लेते हैं। वो देखते हैं कि अगर मैं 10 रुपए का दाव लगा रहा हूँ तो मुझे कितना प्रॉफिट मिलने वाला है। अगर 10 रुपए का पूरा गवा के मुझे सिर्फ 20 रुपए मिलेगा तो वो दाव नहीं लगाएंगे। वो दाव तब लगाएंगे कि मान लो मैं 10 रुपए लगा रहा हूँ, मेरा 5 पे बचेगा और मुझे 100 का प्रॉफिट हो जाएगा, तो वो कैलकुलेटर रिस्क करके लगा देंगे भाई। उनको कहे चलो ठीक है, मेरे रिटर्न हाई है, लॉस कम है, तो कैलकुलेट करते हैं किस में ज़्यादा लॉस है, किस में ज़्यादा लॉस कम है। इवन कि मैंने कई ऐसे रिच पर्सन को देखा है कि होता कुछ भी नहीं है, 10 का 10 डुबाने के लिए तैयार होते हैं जस्ट फॉर अर्निंग 100। तो ये भी गेम है, वो जुए पे भी अपना लक आजमाते हैं, है ना। जबकि पुअर माइंड सेट इज दे आर नो गोना, उनके तो सोच से दूर है भाई, ये तो नहीं कभी सोच सकते। ठीक है, आगे जो कि लास्ट पॉइंट है, मेरे फॉलोअर्स कम हुए हैं तो मैं अपने थॉट में यही रखता हूँ कि भाई उनकी गलती नहीं है। हो सकता है कि मैं उनके लिए अच्छी वीडियोस नहीं बना पा रहा और मैं कोशिश करूँगा कि मैं इससे अच्छी वीडियो बनाऊँगा। इट इज़ अ रिच माइंडसेट थॉट। पुअर माइंडसेट क्या होता है, अरे यार वो तो निहायत ही खराब लोग थे, अच्छा हुआ वो मेरे चैनल से चले गए, अच्छा हुआ कि ऐसे लोग मेरे गालियाँ देते हैं। मतलब कि पुअर जो माइंडसेट होता है वो हमेशा अपनी फेलियर्स का इंजाम दूसरों पे लगाते हैं, जबकि रिच माइंडसेट अपने फेलियर्स को कभी भी इंजाम दूसरों पे नहीं लगाते, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं। तो ये भी माइंड थॉट का डिफरेंस होता है। हाँ, मेरे पास जो सब्सक्राइबर आते हैं, जो अनसब्सक्राइब करते हैं, मैं उनको बुरा बोलूँगा। क्यों? क्योंकि भाई मैं हमेशा स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूँ कि मुझे सब्सक्राइब तभी करना जब तुम्हारा माइंडसेट मेरे माइंडसेट से मैच होगा, नहीं तो मत सब्सक्राइब करना। मेरे मना करने के बावजूद भी उन्होंने सब्सक्राइब किया और पता नहीं शायद कौन सी वीडियो देख के वो मुझे अनसब्सक्राइब कर गए। तो वो मैं समझता हूँ कि ये मेरा फेलियर है कि मैंने उनको सही से सिखा नहीं पाया। और दूसरी बात कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ कि मेरी ही गलती है, मैं दूसरों पे ब्लेम नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ये भी एक डिफरेंस सेट हो जाता है आपके माइंडसेट का। आप चाहो तो मतलब माइंड बहुत बड़ी चीज़ होती है भाई। माइंड ही आपको अमीर और गरीब में डिफरेंशिएट करती है, आपको अलग बनाती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तब तक के लिए ओवर एंड आउट।